Hello बच्चों, let's read out the questions. Question says four spheres, each of mass m, form a square of side t, as shown in figure. A fifth sphere of mass capital M is situated at the center of a square. The total gravitational potential energy of the system is. So डायग्राम में आप देख सकते हैं स्मॉल मासेस हैं, उनको वर्टाइसेस ऑफ स्क्वायर पर रखा गया है जिसके साइड डी के बराबर और कैपिटल मास फिफ्थ मास को उसको सेंटर ऑफ स्क्वायर पर रखा गया है। तो हमें टोटल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से। बट बिफोर ऑफ दैट, लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट which we are going to use here for this question. So since we remember that the formula of gravitational potential energy, so gravitational potential energy, इसी का कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर यूज करेंगे। So since we remember that the gravitational potential energy, this is nothing but equals to minus times of the capital G into m1 m2 divided by the distance between them, that is r की इक्वल होता है जहाँ पर G gravitational constant m1 m2 are the two masses जिनके between में gravitational potential energy exert हो रही है and r will be the distance between them. So इसी फॉर्मूले का यूज करते हैं, स्टार्ट करते हैं हम सॉल्यूशन। तो सबसे पहले तो इस कैपिटल मास पे जो भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी रहेगी, क्योंकि हमें टोटल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है। सो वी वुड से दैट कि TGPE टोटल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, सो दिस विल बी इक्वल्स टू माइनस साइन को हम कॉमन निकाल लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो इस कैपिटल M पर इन चारों की चारों पार्टिकल्स की वजह से, मासेस की वजह से लगने वाली जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी वो, तो चूंकि ये एक स्क्वायर है और कैपिटल एम उसके सेंटर पर प्रेजेंट है, सो ये जो हाइपोटेनियस होगा वो किसके बराबर होगा। सो उसको हम पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं कि हाइपोटेनियस को मान लिया है h, सो दिस विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट में डी का स्क्वायर प्लस में डी का स्क्वायर यानी कि अंडर रूट 2 टाइम्स ऑफ डी के इक्वल हो जाएगा। सो सेंटर से तो यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ये वाला हाफ वाला डिस्टेंस, वो क्या हो जाएगा अंडर रूट 2 बाय 2 टाइम्स ऑफ डी के इक्वल यानी कि डी बाय अंडर रूट 2 के इक्वल। सो ये हाफ डिस्टेंस डी बाय अंडर रूट 2, ये भी हाफ डिस्टेंस डी बाय अंडर रूट 2 के इक्वल होगा। सो उसके अकॉर्डिंग अब चूंकि टोटल 4 चार्जेस है तो चारों की वजह से सेम मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल लग रहा होगा, सिर्फ 4 टाइम्स ऑफ जी इंटू में एक तो कैपिटल एम हो गया, एक तो स्मॉल एम हो गया, डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस, सो वो हो जाएगा डी बाय अंडर रूट 2। सो ये तो हो गया कैपिटल एम के लिए। देन प्लस में अब ये जो 4 चार्जेस है इनके आपस में, ठीक है, इनके बिटवीन में आपस में एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा। सो एम टू एम एम टू एम एम टू एम एम टू एम, इस तरीके से 4 टाइम्स ऑफ उनके खुद के बिटवीन में जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लग रही होंगी वो, सो वो किसके इक्वल होंगी जी m1 m2 m2। सो m1 m2 दोनों सेम है तो m टू m क्या हो जाएगा m का स्क्वायर, सो 4 टाइम्स m स्क्वायर डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस बिटवीन देम। सो m टू m यदि मैं डिस्टेंस देती हूँ सो वो तो d के बराबर है, सो डिवाइडेड बाय t हो जाएगा। फिर प्लस में अब उसके अलावा डायगोनली भी तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल लग रहा होगा, क्योंकि देखिए हमने देखिए यहाँ पर इन दोनों के बिटवीन में ले लिया m टू m ले लिया, and now the remaining one is the crossed masses। so ये दो क्रॉस मासेस हो गए और ये दो क्रॉस मासेस हो गए, सो इनके आपस में भी तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लग रही होंगी। सो वो कितने हो जाएंगे, 2 पेयर्स बन रही है इसीलिए 2 टाइम्स ऑफ जी m इंटू m का स्क्वायर डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस बिटवीन। सो उनके बिटवीन में डिस्टेंस क्या होगा, डायगोनल ऑफ स्क्वायर जो कि इक्वल्स टू है अंडर रूट 2 टाइम्स ऑफ टी के। So यहाँ पर हो गया simply under root 2 times of t, and now finally we will close the bracket here. So this will be goes to minus में g m divided by d को हम कॉमन निकाल लेंगे। So into the bracket क्या बच जाएगा 4 under root 2 times of capital M
प्लस में 4 प्लस अंडर रूट 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल m, और इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें, सो विल गेट माइनस ऑफ t m डिवाइडेड बाय t इनटू द ब्रैकेट हो जाएगा 4 प्लस अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल m प्लस 4 under root 2 times of capital M, and therefore this is going to be the required answer to this question as per the given options. Option A, that is negative of gm by d, 4 plus under root 2 small m plus 4 under root 2 capital M. So this is the required solution. I hope you understand well. Best of luck. Thank you.